हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये फ्राइडे का व्लॉग है 30 जून का, और इस दिन सुबह सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और टाइम अभी 4:30, मतलब अभी तो 4:45 हो गए। 4:30 बजे मैं जगी थी। थोड़ा सा मैंने फ्रेश वगैरह हो गई थी, उसके बाद ही टाइम देखा था। मुझे याद नहीं था व्लॉग बनाना है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा सुबह का व्यू दे रही हूँ किस तरीके से लग रहा है। और पूरा वीडियो देखना, आज आपके साथ मैं वीडियो में शेयर करूँगी कि सुबह उठकर क्या करना चाहिए, क्या करें कि आपका दिन भर एनर्जी से बना रहे और पूरा मतलब आप एकदम हैप्पी रहो, खुश रहो, और काम भी खूब सारे काम कर लो, फिर भी एनर्जी ख़त्म ना हो। सारे दिन आप मतलब एनर्जी से भरपूर मतलब रहें। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसा होता है ना, कभी कभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं हम लोग तो बहुत वीकनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ तो कुछ दिन से ऐसा हो रहा था, क्योंकि कोई टाइम टेबल नहीं था इस वजह से। लेकिन मैं कुछ टाइम से ऐसा वो कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बीच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी। फिर किसी दिन मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। बट अभी क्या है, मैंने थोड़ा सा रूटीन अपना चेंज कर दिया, और इस तरीके से मैं अपना रूटीन फॉलो कर रही हूँ। इससे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और दिन ऐसा लगता है कितना बड़ा दिन हो गया, बहुत ही लंबा है। पहले क्या होता था, लेट में जगती थी तो जल्दी जल्दी मतलब उल्टे सीधे काम करती थी, मतलब घर के जो हो गया वो हो गया, छोड़ दिया, ऐसा था, क्योंकि खाना नाश्ता सब कुछ बनाना होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं वॉक के लिए निकल आई हूँ। तो देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, और आज ठंडा हो रहा है मौसम। तो सोच रही हूँ 6 बजे तक वॉक करूँगी। तो चलो देखते हैं कितने टाइम तक वॉक कर पाती हूँ। चलिए गाइस, बॉयज मतलब वॉक कंप्लीट हो चुकी है और पूरा पसीना पसीना हो गया, देखो कितने अच्छे से। तो अभी चलते हैं घर, थोड़ी एक्सरसाइज कर लिए वॉक वगैरह करने के बाद। तो सोच रही हूँ अब घर चलते हैं और घर में देखते हैं क्या हाल चाल है। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है वॉक करने के बाद, और बहुत स्वेटिंग हुई है, देखो पसीना पसीना हो रहा पूरा। चलो चलते हैं घर पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है बैठ के। तो चलिए जी, मैं वहाँ से आ गई थी पार्क वगैरह से। बस बहुत अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह आने का मन नहीं करता है, पर और सारी जिम्मेदारियाँ हैं घर की बहुत सारी। तो एक हाउसवाइफ मतलब लेडीज़ को कहीं भी चैन नहीं है, वो वाली बात है। तो सुबह सुबह का टाइम बस इतना ही था। मैं आराम से 1-1.5 घंटे के लिए गई थी, फिर उसके बाद में आ गई थी। 1 घंटा कम से कम मिल गया था, थोड़ा जल्दी गई थी। और दिन में 5, 5:15 पे जाती थी, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी चली गई, जल्दी जगी थी। तो हस्बैंड मॉर्निंग शिफ्ट गए थे, ड्यूटी थी उनकी, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जगी, तो मैं जल्दी चली गई। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया। वहाँ से आने के बाद मैंने मैं के लिए बनाया है लंच, और लंच में आज मैं उसे पास्ता दे रही हूँ। और मैं थोड़ा सा उसे चेंज कर करके टिफ़िन देती रहती हूँ, क्योंकि उसे भी अच्छा लगे, बोर नहीं हो। तो मैंने वही उसे लंच में दिया, और यही पास्ता ही वो खा कर जाएगा। और इसमें मैंने शिमला मिर्च वगैरह कई चीज़ें मतलब कद्दूकस करके ऐड कर दी थी, तो थोड़ा सा मतलब हेल्दी हो गया था। तो अपने जो भी मतलब मॉर्निंग के जो भी मतलब काम थे, मैं इनको भेज दिया है। मैंने चाय वगैरह पी ली है, और अब स्टार्ट करूँगी मैं अपने घर के काम। तो बेड शीट मैंने धोने के लिए निकाल दी है, क्योंकि आज मैं लगाऊंगी मशीन, तो जितने भी कपड़े धुलने वाले वो सारे निकाल दूंगी। और सबसे पहले मैंने बेड को ही साफ़ किया है। और बेडरूम में क्या होता है, आप बेड साफ़ कर दो, उसके बाद पूरा रूम एकदम क्लीन लगेगा। तो यहाँ बेड शीट भी बिछा दी है। और कुछ टाइम से कैंटीन वगैरह का सामान आया हुआ था घर में, और देखो कितने सारे कपड़े रखे हैं। ये मैं घर से आई हूँ जब से, मैंने 2-3 बार वॉशिंग मशीन लगा दी है। कुछ कपड़े इधर हैं, कुछ उधर हैं, दोनों रूमों में कपड़े कपड़े पड़े हैं, और इन्हें फोल्ड करने का टाइम नहीं हो रहा था। तो मैंने आज सोचा कि मैं थोड़ा सा जल्दी जग करके काम करती हूँ, और जल्दी जगी थी तो सच में आज मैंने इतने काम किए, सारे दिन मतलब लगी रही, फिर भी मुझे मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ इतना काम करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सुबह जल्दी जगने से। सुबह आप अगर जल्दी जगोगे ना, 5 बजे तक आप जग जाओ, बिस्तर छोड़ दो, उसके बाद देखना आपको कितना अच्छा फील होगा और कितनी एनर्जी रहेगी आपकी बॉडी में सारे दिन।
और थोड़ा सा मतलब आप योगा एक्सरसाइज कुछ भी कर लो जो आपको पॉसिबल लगे, मतलब जो आप कर सकते हो। मुझे ना वॉक करना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज वगैरह जब करती हूँ, जब मेरे पास टाइम नहीं होता है 10-15 मिनट 20 मिनट की, वो मुझे इतनी ठीक नहीं लगती है, क्योंकि मुझे इतने अच्छे से आता नहीं है योगा वगैरह। हाँ, पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। करती हूँ तो करने लग मतलब देख देख के कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है योगा जितना वॉक अच्छी लगती है। तो मुझे वॉक पसंद है, तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, और अभी फ़िलहाल तो मैं दोनों टाइम जा रही हूँ, सुबह भी जाती हूँ और शाम को भी। तो इससे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और कुछ टाइम मैं अपने लिए आजकल निकाल रही हूँ। बस सुबह ऐसा नहीं है कि आँख खुलते ही किचन में भागो और ये सब चीज़ें नहीं, 1-1.5 घंटा आराम से मैं अपने आप को देती हूँ, और ये चेंज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए जी, बहुत सारी बातें हो गई, अब आ जाते हैं अपने काम पर। तो ये यहाँ चल रहा है, मतलब मैं ससुराल गई थी, तो ये साड़ियाँ हैं पूरा, मतलब ये ट्रॉली बैग में साड़ियाँ ही साड़ियाँ रखी थी, इधर उधर पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा साड़ी में जितनी मतलब हल्की हल्की साड़ियाँ उन्हें अलमारी में रख देती हूँ, कभी कभी मूड बनेगा तो पहन लूँगी। बट ऐसा होता नहीं है कि पहनी जाएँ ये साड़ियाँ, सोचती बहुत हूँ कि मतलब कल पहनूँगी, परसों पहनूँगी, ऐसे ही डेली सोच सोच के और रख देती हूँ। और मेरे पास इतनी साड़ियाँ हैं, सच में बहुत ही साड़ियाँ हैं, क्योंकि हमारी ससुराल में साड़ियाँ पहनी जाती है, सूट नहीं पहनते हैं, तो इसलिए मेरे पास खूब सारी साड़ियाँ हैं। और मैं यहाँ सूट ही पहनती हूँ, तो सूट भी बहुत सारे हो गए, साड़ियाँ भी बहुत सारी हैं, बट सूट तो पहने जाते हैं, साड़ी तो कोई काम की नहीं है, ऐसे समझ लो यहाँ तो। और फिर भी मतलब क्या करें, ज़रूरी है ये भी। तो यहाँ जितनी भी साड़ियाँ इधर उधर पड़ी थी, आज मैं सारी साड़ियों को एक जगह रख दूँगी, और थोड़ी अपनी अलमारी को भी ऑर्गेनाइज कर दूँगी, क्योंकि सामान इधर उधर फैला पड़ा था, कहीं कुछ। तो मैंने अलमारी में भी बहुत सारी साड़ी लगा दी हैं, और हैंगर पे ज़्यादा नहीं आ रही थी, तो हैवी साड़ी थी वो मैंने हैंगर पे टांग दी हैं, और जो हल्की हल्की थी वो मैंने अलमारी में फ़ोल्ड करके रख दी हैं। तो चलिए अब बारी आती है कपड़ों को फ़ोल्ड करने की। तो इस रूम से तो मैंने सारे कपड़े हटा दिए हैं, और ऐसा होता है ना, जब बहुत सारे कपड़े हों तो एक आध इधर उधर गंदा कपड़ा भी उनमें आ जाता है। तो ऐसा ही हुआ था, 1-2 कपड़ा था वो धुलने वाला था, तो मैंने उसको भी रख दिया है। और ये इतने कपड़े इसलिए हो गए हैं, एक दिन ना बारिश हुई थी बहुत तेज़ वाली, और उस दिन अलमारी में पता नहीं कैसे पानी आ गया था, और अलमारी में मतलब ऊपर वाली में पानी आ गया था, नीचे वाली ऊपर में जो अलमीरा थी उसमें नहीं आया, जो उसका सेक्शन था नीचे वाले में पानी आ गया, और ये जितने भी सूट थे ना वो सारे गीले हो गए थे। फिर मुझे सारी सुखानी पड़ी है, बाहर धूप में फैलाए थे, अच्छे से धूप लगवाइए। और अब मैं इनको अलमारी में बिल्कुल भी रखने वाली नहीं हूँ। और देखो इतने सारे सूट हैं, और ये मुझे आते नहीं है क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया है, तो अभी फ़िलहाल मुझे इनमें से एक भी सूट नहीं आ रहा। और कम से कम ये 20-25 सूट हैं, जो मतलब मैंने बहुत ही कम पहने हैं, और मन भी नहीं कर रहा है कि मैं मतलब किसी को दे दूं। और मेरी जो फैमिली है, मेरा किसी के साथ ना बैठता नहीं है, किसी को आते नहीं, ना उनके मुझे आते हैं ना मेरे उनको आते हैं, तो इसलिए और बड़ी दिक्कत हो रही है। और मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था कि यार मैंने इतना वेट बढ़ा लिया है, पर क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा कम करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए जी, यहाँ बनाते हैं अरबी की सब्ज़ी, लंच की तैयारी कर रही हूँ। और अलमारी वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, उसके बाद मैंने सोचा लंच बना देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का आने का टाइम हो रहा था, तो जल्दी से फटाफट से मैं लंच रेडी कर देती हूँ। तो उसके बाद लंच रेडी करके और फिर हम अपना टाइम रहेगा तो काम करती रहूँगी, क्योंकि पतिदेव का ऐसा खाना उनको तैयार मिलना चाहिए। उसके अलावा आप कभी तक कोई काम करो, उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, बट उनको खाना टाइम से मिलना चाहिए। तो यहाँ मैंने अरबी को बॉईल कर लिया था, और प्याज, लहसुन और अजवाइन में तड़का लगाया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी, प्याज को और लहसुन को, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 टमाटर। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना कर के भी ऐड कर सकते हैं। और मैं आज यहाँ सूखी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी अरबी की। इसको मैं आज मतलब फ्राई वाली नहीं बनाऊँगी, इन्हें फ्राई करके भी बनाते हैं, और ये मतलब ग्रेवी वाली भी बनती हैं अरबी, लेकिन मैं आज यहाँ एकदम इन्हें सूखी वाली अरबी बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए, टमाटर और हरी मिर्च, और उसके बाद मैंने इसमें किए मसाले ऐड, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें डाली। और उसके बाद डाला है मैंने नमक से अच्छे से जल्दी से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ मैंने अरबी जो काटी थी उसको भी ऐड कर दिया है, क्योंकि हमारी अच्छे से ग्रेवी तैयार हो गई थी। तो यहाँ मैंने अरबी को भी डाल दिया, और अच्छे से मिक्स करके इसे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे, और उसके बाद ढक के 2-3 मिनट छोड़ देंगे, और हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। आपके पास हरा धनिया हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था।
तो लंच मैंने बना दिया, आटा लगा के रख दिया और मैंने रायता वगैरह बना दिया था। अब उसके बाद आती है इधर हॉल की बारी, तो इधर से भी मैं सारे कपड़े धुलने वाले जितने भी कपड़े वो निकाल दूँगी, क्योंकि मशीन लगानी है। तो मैंने सोचा पहले ये कपड़े मतलब जितने भी धोऊँगी वो सारे निकाल के रख देती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। और यहाँ मैंने ये जो बक्सों पे जो कवर ववर डाल रखे थे, आज इनकी भी बारी है और इन बक्सों को हटा करके भी मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। एक दिन मैंने ऊपर से सारा घर झाड़ दिया था, बट उस टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिला था कि इनको खिसका करके झाड़ूं, और आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा अच्छे से मैं इसे क्लीन कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारी डस्ट इनके पीछे है। और अच्छे से जाला वगैरह जो भी है वो सारे साफ़ कर दूँगी। और इन बॉक्स को मैंने अच्छे से कपड़े से भी क्लीन किया था बाद में, और इतने भारी हो रहे थे दोनों बक्से पूरे भरे पड़े सामान से, और मेरे से ये खिसकाए नहीं जा रहे थे। बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी इनमें, क्योंकि मैं अकेली थी उस टाइम पे, कोई घर में नहीं था। बट मैंने कर लिया और मैंने बक्सों को साइड को करके, और उसके बाद जंगले पे जितनी भी मतलब धूल मिट्टी जो भी थी सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया। और जितना भी कचरा था वो सारा मैंने बक्सों के पीछे से निकाल दिया, और बहुत कचरा निकला था। लगता है बाहर से ऐसा लग रहा था बिल्कुल भी गंदा नहीं है, लेकिन पीछे से बहुत गंदा। और पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आती है मेरे घर में। तो डेली मैं डस्टिंग करती हूँ, डेली एक भी दिन मिस नहीं करती हूँ, और फिर भी इतना सारा कचरा आ जाता है। और ये कुछ चीज़ें थी पूजा वूजा की ऐसी रखी थी, तो आज मैं उनको भी अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैंने इनके सारे कपड़े लत्ते धो दिए थे, जो बक्सों के ऊपर डाल के पहना रखे थे वो सारे मैंने धो दिए हैं। और उसके बाद बस अब झाड़ू लगाऊंगी, बाकी का तो सारा मतलब हो गया। झाड़ू लगाऊंगी, पोंछा और नहाना, और उसके बाद फिर लंच की तैयारी करूंगी। तैयारी तो हो चुकी है, सिर्फ रोटी बनानी है। तो अभी पतिदेव नहीं आए थे। तो चलिए जी, ब्लॉग मैंने फिर ज़्यादा शूट नहीं किया, बहुत लंबा हो जाता है। तो ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।